जीना हो हमारा तो इशफाक साहब के साथ, मरना हो तो इशफाक साहब जरूर। आज तक जितने पार्टियों के साथ मैं रहा हूँ उनको सिर्फ यहाँ से खिलाना पड़ा, यहाँ से पैसे देने पड़े। किसको दिया आपने पैसे यहाँ से? देखो किसकी बात कर, किस पार्टी की बात? देखिए, चाहे इशफाक साहब बीजेपी में जाए, आरएसएस में जाए, शिवसेना में जाए, कुछ भी जाए, कहीं भी में जाए, हम बस इशफाक साहब के साथ हैं, हम किसी और पार्टी के साथ नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, जिस चीज़ का कयास लगाया जा रहा था कि आज संडे के दिन कमरिया ग्राउंड जो है वो बिल्कुल भरा होगा, जहां पर शेख अब्दुल जब्बार साहब की बरसी मनाई जा रही है और उसके बीच आज शेख इशफाक जब्बार साहब यहां पर ख़ताब कर रहे हैं। और इस पूरी भीड़ में आप देख रहे हैं कि जो लोग ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इतनी भीड़ होगी, क्या लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लोग जो है आज शेख इशफाक के साथ दिखाई दिए हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जो कि इस गांदरबल ज़िला के फारफलंग एरिया के हैं, लेकिन कल उन पर यह इल्ज़ाम ज़रूर लगा था कि वो हर किसी पार्टी के साथ जाते और वहाँ पर मज़ा चखते और उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन आज वो इशफाक साहब के साथ है, न जाने कल किसके साथ होंगे। नहीं, वो बात नहीं है। मैं आज आपको वादा देता हूँ, इशफाक साहब के साथ जीना हो हमारा तो इशफाक साहब के साथ, मरना हो तो इशफाक साहब जरूर। कि इशफाक साहब ने अपनी ईमानदारी का सबूत हमें दिया जब रीजन में एक फ्लाइट आई थी जिसमें इशफाक साहब खुद भी आ गए और वहाँ के नौजवानों को गवर्नर साहब के पास लिया। वहाँ से क्या दिया, गवर्नर साहब से क्या दिया? हाँ, गवर्नर साहब से देखिए ये सरकार, गवर्नर साहब को जेब से पैसे नहीं निकालने थे, उसको भी इसके लिए गवर्नमेंट के 1 रुपया को 10 रुपये का कागज अभी तक मिला उसको? तो कम से कम 2 महीने हो चुके हैं, मिला कुछ उन लोगों को? नहीं मिला तो है। क्या मिला उनको? मिला है उनको। क्या मिला? देखिए, आप ये नीचे सतह पर जो लोग बैठे हैं उनका वो है कमजोरी कि वो अभी उनको वो जमीन फराहम नहीं करता है। आपके इशफाक साहब तो महान है ना, तो नीचे सतह पर लोग बैठेंगे, लोग जगह देना उन लोगों को। अब तो हम जगाने वाले हैं ना, इस बरसी के बाद में ही हम उनको जगाएंगे। इसके बाद जगाने वाले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज तक हमें पता था सिर्फ हम कंगन वाले या गांदरबल वाले कुछ लोग उनके साथ है। आज हमें मालूम हुआ है फागदारा से लोग, हजरत बल से लोग, तमाम जगहों से लोग आए हैं कि ये सिर्फ इस वजह से आगे, इनका क्या लेना देना था, इनका क्यों अपना दिन ज़ाया करना था, फाका कशी यहाँ करना था। ये इस मोहब्बत से आए हैं, इस खलूस से आए हैं कि हमें इशफाक जब्बार जैसा ईमानदार, क्योंकि आज हमें लगा है कि आज हमारे दरमियान एक ईमानदार लीडर की पहचान हो गई। आज तक जितने पार्टियों के साथ मैं रहा हूँ उनको सिर्फ यहाँ से खिलाना पड़ा, यहाँ से पैसे देने पड़े। किसको दिया आपने पैसे यहाँ से? देखो किसकी बात कर, किस पार्टी की बात? देखिए, मैं किसी पार्टी, देखो मैंने जो पार्टी भी मैंने ज्वाइन किया, मैं उस पार्टी से किनारा कश इसी वजह से हुआ कि वहाँ हमने कोई लोगों के भलाई के लिए कोई राह नहीं देखी। आज हम आपको, आप क्यों आप मुझे ये बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप किस पार्टी के? अब कितने आदमियों के हम नाम बताएंगे? यहाँ एक बीमार तो 10 अनार, एक अनार तो 10 बीमार होते हैं। यहाँ एक आवाज़ में 10 कोई एक्टिव मेंबर आते हैं, भाई हम फलानी पार्टी के, फलानी पार्टी के। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ हम यही देखते हैं कि वहाँ खाली उनका ठेला होता है। जब आप इशफाक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो और हमने देखा कि आप फारूक अब्दुल्ला के नारे लगा रहे थे, वहाँ तो आपने इशफाक साहब का नाम नहीं लिया, आप फारूक अब्दुल्ला के नारे लगा रहे थे, जब वहाँ से निकल गए थे आपने फारूक अब्दुल्ला को छोड़ दिया। देखिए, ये एक लाहे अमल होती है। उस वक़्त इशफाक साहब ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में सिर्फ गांदरबल का वाहिद एक MLA था। हम नहीं चाहते थे हम गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट में शेख इशफाक जब्बार के साथ कोई मुदाखलत करे, लेकिन तड़प दिल में थी, ये वलवला दिल में था, ये जोश वलवला दिल में था कि वो कौन सा दिन आएगा जब हमें इशफाक जब्बार के साथ फेस टू फेस मिलने का मौका मिल जाए। आपको लगता है इशफाक साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़ी उसका शोशा है पूरे जम्मू कश्मीर में, और वहाँ से निकाल कर आप कहाँ जाएंगे? भाई एक बात मैं आपको वसूख से कहूँगा, मुझे आप
आरिफ साहब, आप हमारे जाने पहचाने हैं, आप हमारे इलाके के रहने वाले हैं। अगर आप हमारे गांव में तशरीफ लाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। 49,600 रुपया मेरा अमरनाथ का बिल था फारूक साहब की हुकूमत में, महबूब जी के हुकूमत में, गुलाम नबी आज़ाद के हुकूमत में थे। कितने 49,600 की बिल अमरनाथ काम किया था। लेकिन दर दर के ठोकरे खाने के बाद 49,600 को यहाँ से लगाने पड़े हमें 40,000, लेकिन वो 49,600 हमको मिला नहीं। क्यों? उनमें यही थी कि उनमें बीमारी थी, उनमें ईमान की कमजोरी थी। जरूर। अगर ईमान उनमें होता था, वो सोचते थे ये एक मजदूर है, इस मजदूर ने अपनी जान पर खेलकर अमरनाथ हमारा ये सामान पहुंचाया है, जरूर जरूर, तो हमारे उजरत के पैसे मिलते थे। लेकिन उनके अपने ही खजाने अभी खाली थे, तो हमारे लिए क्या करते थे? कुछ नहीं। जैसे आपको याद होगा सागर साहब के बारे में, बहुत तवील ज़मीन उसने खरीद कर रखा था। क्या वो हमारा खून पसीना का पैसा नहीं? बैतुल माल का पैसे हम लोग जमा करते थे तो उनको देते थे। क्या उनका किसी गरीब के तरफ तवज्जो नहीं था कि ये गरीब शाम को रोटी खाता या नहीं खाता है? इशफाक साहब जिस पार्टी में जाएंगे आप उनके साथ और जाएंगे? हम उसी बिल्कुल, जो भी पार्टी इशफाक साहब इस वक्त ऐलान करेंगे, जिस पार्टी का भी वो ऐलान करेंगे, हम पार्टी के साथ नहीं हैं, हम इशफाक साहब के साथ हैं। आप जवान हैं, आप यूथ हैं, क्या लगता है आपको इशफाक साहब जिस पार्टी में जाएंगे आप उसके साथ जाएंगे? देखिए, चाहे इशफाक साहब बीजेपी में जाए, आरएसएस में जाए, शिवसेना में जाए, कुछ भी जाए, कहीं भी जाए, हम बस इशफाक साहब के साथ हैं। हम किसी और पार्टी के साथ नहीं है। इशफाक साहब के साथ कश्मीरियों के जज्बात हैं, गांधरबल की आवाम जो है उन्हें पसंद करती है। कश्मीरियों के जज्बात के साथ खेलेंगे? हम कश्मीर के जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे। इसको भी, ये भी दाना शख्सियत है, ये थोड़ी लोगों के जज्बातों के साथ खेलेंगे। ये मशवरा करेंगे अपने आप से किस पार्टी में इनको जाना चाहिए, जिसके साथ लोग भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है आपको इशफाक साहब की? देखिए, हमें ज़्यादातर पता इशफाक साहब के बारे में कुछ भी नहीं है, बस इनकी ईमानदारी हमें पसंद लगी और कुछ नहीं। आपको लगता है आने वाले समय वो जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, जितवाएंगे हम, यूथ इनको जितवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से इतने बड़े लीडर हैं गांधरबल में, जिस तरह से वैसे साहब वो कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हम देखिए, अभी तो पता, हर कोई बोलेगा हमारे पास अक्सरियत है, वो है, ये है, ये तभी पता चलता है जब शेर मैदान में उतरता है। आज आपको खुद पता चला होगा जब शेर मैदान में आ चुका है। दफ़ा 370 की मनसूख हो गई, तब से हमने पूरे जम्मू कश्मीर में इशफाक जब्बार के बगैर कोई लीडर को घूमते हुए नहीं देखा, जो अवाम के लिए घूमता था, हर समय अवाम की फिक्र में घूमता था, सिर्फ इसलिए कि अवाम को राहत पहुँचे। और इसके बगैर आज तक कोई मीडिया हो, कोई भी 3 साल से 4 साल से आप किसी भी मीडिया को देखिए जो जिसने किसी लीडर को घूमते हुए देखा है, या ये गवर्नर साहब के पास जाते थे, ये कोई चोरी नहीं करता था वहाँ पे, ये सिर्फ अपनी अवाम की दर्द के लिए जाता था। और वाहिद ये इशफाक साहब हमारा लीडर है जिसने, जब चराई का मसला हो गया था, और ये खाली वो शख्सियत है जिसने गवर्नर साहब के साथ मशवरा करके ये बतलाया कि जिनको ज़मीन नहीं है या जिनके पास 10 मलरा 15 मलरा ये 1 कनाल है, उनसे नहीं छीना जाए या उनको बेघर नहीं किया जाए, जो अवाम गरीब लोग हैं उनके साथ ज्यादती नहीं की जाए। वाहिद ये एक शख्सियत है जिसने दौड़ धूप की है सिर्फ कश्मीरी अवाम के लिए, खाली गांधरबल के लिए नहीं बल्कि पूरे कश्मीरी अवाम के लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। और हम यहाँ इसलिए जमा हो गए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि पूरे गांधरबल के अवाम यहाँ आए हैं, इसलिए कि इसके साथ हम सारे लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, हम सारे इसके साथ हैं कि इसकी ईमानदारी के साथ है। बाकी अस्सलाम।